तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है जून 2024 सिलेबस जो है लगभग 30% आपका इंक्रीज हो गया है। आज मैं बात करने वाला हूं पेपर नंबर 3 की, जो हर एक बच्चे की दुखती दर्द रहती है। तो इस पेपर में किस तरीके से आप आसानी से 70 प्लस ला सकते हैं वो मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और मेरी हर एक बात को गौर से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय श्री श्याम दोस्तों। तो चलिए बच्चों, बात कर रहा हूं मैं पेपर नंबर 3 दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले दिसंबर 2023 तक इसका नाम था आपका बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब ये बदल गया, बन गया क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब मैं बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर एक बच्चा आसानी से करके 70 प्लस ला सकता है। तो बच्चों आराम से एक एक पॉइंट नोट करना है आप लोगों ने। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, शुरुआत सबसे पहले आप लोगों ने करना है लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, बहुत इजी होता है। दूसरा है डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट्स और चौथा है ब्लड रिलेशन। यहां पे इन लगभग हर एक चैप्टर का जो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनका वेटेज 5-5 नंबर का मान के चल सकते हैं। दैट इज टोटल आपका 20 मार्क्स। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा बच्चों, क्योंकि 20 मार्क्स आपके यहां से पक्के बनते हैं। ठीक है ना, यहां से आप लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कमजोर से कमजोर बच्चा भी 15 से 17 नंबर तो आसानी से ला सकता है 20 नंबर से। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। अब स्टार्ट करना है आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 से 12 मार्क्स का। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इसके अंदर एक यूनिट और ऐड हो चुका है अब, जो कि आपका है सैंपलिंग। ठीक है बच्चों, इसमें 80 to 85% आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है, दूसरी बात, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से भी आपको थ्योरी देखने को मिलती है बच्चों। नंबर आप मान के चल सकते हो कि यहां से आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद अगर मैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करूं तो बस 6 नंबर मान के चलिए, 5 से 6 मार्क्स। इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आप 3 से 5 मार्क्स मान के चल सकते हो, यहां से भी थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी अगर बात करूं 12, 7, 20 और यहां पे 26, लगभग आपका मान के चलो ये स्टैट का पोर्शन जो है ये 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स आप आसानी से इन चैप्टर से ला सकते हैं। ठीक है, मैं अप्रोक्स मार्क्स बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो 30 यहां से 20 आपके वहां से बन गए आराम से, तो कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। इसके अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, 4 से 6 मार्क्स आराम से यहां से देखने को मिलेंगे बच्चों। बहुत इजी चैप्टर है, प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसका नाम पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, कोई चेंजेस नहीं है, सारी क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे, फॉर्मूले वही देखने को मिलेंगे। 12 से 14 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इक्वेशंस की बात करूं अगर मैं, तो यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस, कई बार 4 भी दे देते हैं, देखने का आपको मिलेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज से अगर मैं बात करूं तो यहां से भी बच्चों आपको 3 से 5 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये, आप कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, मैं लगभग अगर मैं बात करूं अब यहां पे, तो लगभग आपका यहां से मान के चलो आप लोग 25 के लगभग, ठीक है, आराम से यहां पे कवर किए जा सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो आपके टोटल जो मार्क्स बन गए बच्चों, ये हो गया 25, ये 30, तो यहां पे 55 और ये 20, तो 75। वही कह रहा था मैं कि आसानी से 70 प्लस मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। कुछ नहीं है, बस इन चैप्टरों को बड़े गौर से करना है। ये चैप्टर मैं बता रहा हूं हर एक बच्चा कर सकता है। तो 75 में अगर काट पीट के भी आप बोलो तो बच्चों 65 तो ला ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करना है। सबसे बड़ी बात जो है, इनको कंप्लीट करने के बाद, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज आपने टेस्ट देना है, ये मस्ट कंपलसरी है। जब ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का फुल कोर्स टेस्ट दीजिए, स्टैट्स का फुल कोर्स टेस्ट दीजिए, मैथ्स का फुल कोर्स टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करना है आपने पूरा एज अ होल। अगर मैथ्स को आप डेली बेसिस पे बच्चों, ज्यादा नहीं 2 से 2.5 घंटे अगर प्रॉपर्ली देते हैं तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा।
जाते जाते एक बात कहूंगा बच्चों, ये है हमारी जून 2024 की, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ठीक है। इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा ही है पूरे भारतवर्ष में इस बुक का काफी नाम है, ठीक है बच्चों। जिसने इस बुक से प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, मान लो उसका बेड़ा पार हो गया। बाकी काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, इंक्वायरी की है कि सर हमें कोर्स लेना है, कैसे ले सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं कोर्स की बात करूं हमारा, ठीक है, इंडिविजुअल कोर्स इसकी बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो वो भी अवेलेबल है। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसके अंदर मिलने वाला है डाउट क्लास, लाइव क्लास, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आपको वहां पे मिलेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी उसके साथ, और यही नहीं बल्कि परफेक्ट एनालाइजर बुक भी मिलेगी, जहां पे ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हजारों की तादाद में, जहां पे आप आसानी से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्टअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बच्चों कोर्स का लिंक दे रखा है, जाइए फटाफट कोर्स को परचेज करिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।